हम जानते हैं कि गाय घास खाती है, लेकिन क्या आपने कभी गाय को जहरीले सांपों को खाते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर लाइन क्यों बनाई जाती है? या फिर क्या आपको पता है कि सिनेमा हॉल का मालिक एक फिल्म से कितने रुपए कमाता है? क्या आपको पता है कि घास से नहाने से शरीर को क्या फायदा मिलता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने ये सुना और देखा होगा कि गाय शाकाहारी होती है और घास खाकर जिंदा रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली गाय ने इस तथ्य को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की गाय अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए घास में रहने वाले छोटे छोटे सांपों को खा जाती है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। असल में ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में फास्फोरस नाम के पोषक तत्व की कमी है, जिसकी वजह से उस मिट्टी में उगने वाली घास में जरूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं। उस घास को खाने से गाय की हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से उसे कमजोरी और हड्डी टूटने का डर सताता रहता है। इस कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गाय छोटे छोटे सांपों को मैदान से ढूंढकर चबाना शुरू कर देती है, ताकि उसके शरीर से फास्फोरस की कमी को पूरा किया जा सके। हैरानी की बात यह है कि सांप को चबाने के बावजूद भी गाय को कुछ नहीं होता है, जबकि आमतौर पर सांप का जहर गाय के लिए जानलेवा माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में किडनी ट्रांसप्लांट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मरीज के शरीर में दूसरे व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज के शरीर से पुरानी किडनी को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर नई किडनी लगाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। दरअसल किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज के शरीर से उसकी असल किडनी को बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ये शरीर का जरूरी अंग होता है। ट्रांसप्लांट के दौरान असल किडनी के पास ही दूसरी किडनी को फिट कर दिया जाता है, ताकि किडनी नए शरीर में आसानी से काम कर सके। उस स्थिति में अगर मरीज को कोई दिक्कत या दर्द का एहसास नहीं होता है, तो उसके शरीर में पुरानी और नई दोनों किडनी रखी जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से मरीज की पुरानी किडनी में दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से नई किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, तो उस स्थिति में मरीज के शरीर से पुरानी किडनी को निकालकर पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह के मामले बहुत ही कम होते हैं, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी लोगों के शरीर के अंदर उनकी पुरानी किडनी को रहने दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं, जबकि सामान्य लोगों को भी पुलिस से खौफ रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पुलिस के बारे में बताने जा रहे हैं जो गुपचुप तरीके से अपना काम करती है और उसे पहचान पाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। दरअसल सऊदी अरब में पुलिस फोर्स में ब्लैक मैजिक पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जो अपराध और अन्य तरह के मामलों को निपटाने से दूर रहती है। इस ब्लैक मैजिक पुलिस का काम देश में काला जादू करने वाले लोगों पर नजर रखना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होता है, ताकि काला जादू करने वाले लोगों से देश को मुक्त किया जा सके। दरअसल सऊदी अरब में काला जादू करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जो आम लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं और उनके जरिए गलत कामों को बढ़ावा भी देते हैं। सऊदी अरब सरकार ने इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए ब्लैक मैजिक पुलिस की तैनाती की है, जो हर साल लगभग 10,000 से ज्यादा काला जादू करने वाले लोगों को पकड़ती है। ये एक ऐसी पुलिस फोर्स है जिसे आप सऊदी अरब के अलावा किसी अन्य देश में नहीं देख सकते हैं। ये पुलिस फोर्स बिल्कुल अंडर कवर होकर काम करती है, जिसकी कोई यूनिफॉर्म या निर्धारित पहचान नहीं होती है। आपको क्या लगता है, इस तरह की पुलिस फोर्स भारत में भी तैनात होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि यहाँ भी काला जादू करके लोगों को पागल बनाने वाले अपराधियों की कमी नहीं है। फैक्ट नंबर 4, अक्सर आपने सुना होगा कि रोजाना एक सेब खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब सेहत के लिए जितना अच्छा होता है, उसके बीज इंसान के लिए उतने ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। दरअसल सेब के बीज में साइनाइड नाम का घातक तत्व पाया जाता है, जो अगर इंसान के शरीर के अंदर चला जाए तो दिल और दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेब के साथ उसके बीजों का सेवन अधिक मात्रा में कर लेता है, तो साइनाइड शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पीड़ित को लकवा हो जाता है, जबकि मरीज के कोमा में जाने के चांसेस भी कई गुना तक बढ़ जाते हैं। साइनाइड की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बेहोशी और चक्कर आने की समस्या होने लगती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेब खाते वक्त उसके बीजों को अलग कर दिया जाए। खासतौर से छोटे बच्चों को सेब खिलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया नाम का एक देश है, जिसका ज्यादातर हिस्सा रेत से भरा हुआ है और इस देश के कई इलाकों में सालों तक बारिश नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी लीबिया में कभी पीने या सामान्य पानी की कमी नहीं होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में इंसानों की बनाई गई पहली अंडरग्राउंड नदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल 1960 के दशक में लीबिया में कच्चे तेल की खोज के लिए खुदाई चल रही थी, लेकिन कच्चे तेल की तलाश में लीबिया को
ताजे पानी का बड़ा जल स्रोत मिल गया था। ये अंडरग्राउंड जल स्रोत ईस्ट सहारा डेजर्ट के पास था, जिसकी वजह से लीबिया में जल समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। 1980 के दशक में लीबिया ने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, जिसके तहत रेत के नीचे एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई थी ताकि उस पाइपलाइन के जरिए पानी को लीबिया तक पहुंचाया जा सके। इस तरह लीबिया में 2820 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड नदी का निर्माण किया गया, जिसकी गहराई 500 मीटर थी। इस अंडरग्राउंड नदी के पानी को लीबिया तक पहुंचाने के लिए 1300 कुएं बनवाए गए थे, जहां पानी को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता था। इस मैन मेड अंडरग्राउंड नदी को बनाने में उस वक्त $25 बिलियन का खर्च आया था, जबकि इस काम को पूरा करने के लिए लीबिया सरकार ने किसी बड़े देश से मदद नहीं मांगी थी। फैक्ट नंबर 6, यूं तो खुद को साफ सुथरा और सुंदर रखने के लिए लोग पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां वाइन बाथ और नूडल्स बाथ भी काफी ज्यादा फेमस है। हालांकि इन सब के उलट आज हम आपको एक ऐसे बाथ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें तरल पानी या चीजों का नहीं बल्कि घास का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इटली में प्राचीन समय से ही ग्रास बाथ बहुत ज्यादा प्रचलित है। दरअसल इटली के लोगों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बीमारी होने लगती है तो उसे तुरंत घास से नहा लेना चाहिए। इस बाथ में गार्डन से हरी भरी घास को कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने पूरे शरीर को घास से अच्छी तरह से ढक लेता है और उसकी सकारात्मकता को महसूस करने की कोशिश करता है। प्राचीन समय में इटली के नागरिक घास बाथ के जरिए ही अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा करते थे, जबकि आज के समय में भी कई डॉक्टर्स अपने मरीजों को घास से नहाने की सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, इटली में घास बाथ के लिए खास तरह के सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों को स्पेशल बाथ दिया जाता है और उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश की जाती है। क्या आपने आज से पहले घास बाथ के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने सुना होगा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ड्राइवर से चालान वसूल करती है, लेकिन अब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को 3 घंटे फिल्म दिखाई जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के लिए पुलिस ने एक खास नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 घंटे तक फिल्म दिखाई जाएगी। हालांकि ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों पर आधारित होती है, जिसे देखने के बाद नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो सके। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों से जुड़ी इस फिल्म को पुलिस स्टेशन के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में चलाया जाता है, जहां एक साथ 600 लोगों को बिठाकर फिल्म दिखाई जाती है। इस नियम के तहत पहली बार 5 जून 2022 को नियम तोड़ने वाले लोगों को फिल्म दिखाई गई थी, ताकि उन्हें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके। पुलिस को उम्मीद है कि इस अभियान के तहत शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में कमी आएगी, जबकि दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। फैक्ट नंबर 8, आज के आधुनिक युग में लगभग हर शख्स नॉर्मल या स्मार्टफोन का यूज करता है, जिसे चलाने के लिए सिम कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर लाइनिंग क्यों बनाई जाती है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सिम कार्ड की कनेक्टिविटी के लिए इन लाइनों को बनाना बेहद जरूरी होता है। दरअसल इन लाइन्स में सिम कार्ड के कोड और पैटर्न बने हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिक और नेटवर्क सिग्नल को मोबाइल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन लाइनों की वजह से आप कनेक्ट नंबर को सिम में सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आपकी सिम में सेव नंबर से कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा सिम कार्ड पर लाइन की वजह से ही मोबाइल फोन में हमेशा नेटवर्क रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत कर पाते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हैं। अगर सिम कार्ड पर ये लाइन ना बनाई जाए तो उस स्थिति में आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जबकि आपको सिम कार्ड में नंबर सेव करने का विकल्प भी नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति उन लाइन को खराब या बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे में आपका सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा और आपको नया सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 9, वीकेंड या छुट्टी के मौके पर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का अपना अलग ही मजा होता है, जहां आप अपने परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि सिनेमा हॉल में एक फिल्म दिखाने पर उसके मालिक को कितने रुपए की कमाई होती होगी। दरअसल सिनेमा घर के मालिक का सीधा कनेक्शन रिलीज होने वाली फिल्म की प्रोडक्शन टीम से होता है, जिसके तहत सिनेमा हॉल में बिकने वाली सभी टिकट का 90% हिस्सा सीधा फिल्म प्रोडक्शन को दे दिया जाता है और
10% हिस्सा सिनेमा हॉल के मालिक को मिलता है। अगर कोई फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी टिकट ज्यादा बिकती है और फिल्म को लंबे समय तक हॉल में लगे रहने दिया जाता है। इससे फिल्म बनाने वालों के साथ साथ सिनेमा हॉल के मालिक की भी खूब कमाई होती है और वो एक हफ्ते में ही लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ऐसे में सिनेमा हॉल के मालिक को एक हफ्ते में सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की कमाई करने का मौका मिलता है। इस कमाई से ही उसे सिनेमा हॉल में काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी भी देनी होती है और सिनेमा हॉल को मेंटेन करने के साथ साथ बिजली का बिल भी भरना होता है। सिनेमा हॉल में कैंटीन भी होता है ताकि दर्शक अगर कुछ खाएं तो उन पैसों से स्टाफ की सैलरी का खर्च निकाल लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।